नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। वेतन विसंगतियों सहित विभिन्न मांगों को लेकर पूरे राजस्थान में जेल प्रहरियों का अनशन जारी है। विभिन्न मांगों को लेकर अलवर की सेंट्रल जेल के लगभग 75 जेल प्रहरी अनशन पर बैठे हैं। इन जवानों की मांग है कि उनकी वेतन विसंगतियों को दूर किया जाए। सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही। 2017 में हुए समझौते की पालना अभी तक नहीं की गई। देखें ग्राउंड रिपोर्ट। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार कर्मचारियों के हित का निरंतर ढंढोरा पीटती आ रही है। अशोक गहलोत सरकार का कहना है कि हम कर्मचारी के हित में बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं, परंतु अशोक गहलोत सरकार क्या कर रही है यह आज धरातलीय स्थिति पर देखने की वाकया आ चुका है। राजस्थान के जेल प्रहरी, जिनकी राजस्थान में लगभग संख्या 3000 के आसपास है, अपनी विभिन्न वेतन विसंगतियों से संबंधित मांगों को लेकर धरने पर बैठ चुके हैं। वेतन विसंगतियों की यह समस्या आज से नहीं है, काफी प्राचीन समय से चली आ रही है। वेतन विसंगतियों का यह मामला 1998 से प्रारंभ हुआ। कहानी की शुरुआत यहां से होती है। प्रारंभ में राजस्थान पुलिस और राजस्थान के जेल प्रहरियों का जो वेतन था वो समान था, ग्रेड पे समान थी, परंतु 1998 में जब बीजेपी की सरकार आई तो राजस्थान पुलिस के जो वेतन थे, जो भत्ते थे, उनमें तो वृद्धि कर दी गई, परंतु जेल प्रहरियों की वेतन में वृद्धि नहीं की गई। अब यह असमानता की नीति काफी लंबे समय से चली आई। इसी का परिणाम निकला कि 2017 में जेल प्रहरियों ने इसके खिलाफ बगावत की और इसका परिणाम यह निकला, सरकार को कुछ झुकना पड़ा और सरकार ने आश्वासन दिया कि हम पुलिस के समान आपका ग्रेड पे कर देंगे, परंतु स्थिति यह रही कि झूठे आश्वासन के अलावा जेल प्रहरियों को कुछ भी नहीं मिला। 2017 के पश्चात जब यह आश्वासन, यह समझौता सरकार लागू नहीं कर पाई, तो इन्हीं आश्वासन और समझौते को लागू करवाने के लिए राजस्थान के वर्तमान में लगभग 3000 जेल प्रहरी अन्न को त्याग कर अनशन पर बैठ चुके हैं। 13 जनवरी से इन्होंने अनशन प्रारंभ किया है और इसका परिणाम यह निकल रहा है कि अलवर की सेंट्रल जेल के जेल प्रहरी भी अपनी वेतन विसंगतियों को दूर करवाने के लिए अनशन पर बैठ चुके हैं। परिणाम यह है कि आज इसका चौथा दिन है। अलवर सेंट्रल जेल में लगभग 75 के आसपास जेल प्रहरी हैं जो ड्यूटी भी कर रहे हैं और अपनी मांगों को मनवाने के लिए अनशन पर भी बैठे हैं। आज हमारी टीम इन्हीं जेल प्रहरियों की समस्याओं को जानने के लिए अलवर की सेंट्रल जेल में पहुंची है। हम आपको बताएंगे इन जेल प्रहरियों की क्या समस्याएं, क्या इनकी मांगे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप सर? कब से आप अनशन पर हैं और क्या आपकी प्रमुख मांग है? हम 13 जनवरी से अनशन पे हैं। हमारी प्रमुख मांग ये है कि वेतन विसंगति को लेके हमारा वेतन और पुलिस का वेतन पहले 1998 तक बराबर था। 1998 में जो वेतन आयोग आया, 5 वेतन आयोग, उसमें बीजेपी सरकार थी, उन्होंने पुलिस और जेल के वेतन में अंतर कर दिया है। उसके बाद हम लगातार वेतन में पिछड़े हुए हैं और वेतन में इतने पिछड़ गए कि पहाड़ जितना अंतर आ गया है वेतन में। आज हमारा 1917 में भी समझौता होगा और उसको अभी तक सरकार ने लागू नहीं किया है। 17 के बाद आज तक कोई सुनने वाला नहीं है जेल प्रहरी की, कोई भी किसी तरह की। हाँ, जेल प्रहरियों की प्रमुख मांगे ये। और हमारा अब 13 जनवरी से अनिश्चितकाल से धरना प्रदर्शन जा रहा है। हम हमारे काम भी करेंगे, कर्तव्य भी करेंगे और उसके बाद अन्य त्याग करके अपनी ड्यूटी करेंगे। इसमें देखने वाला विषय यह है कि वेतन विसंगतियों जारी हैं, वेतन विसंगतियों की मांग भी कर रहे हैं और राजस्थान के जेल प्रहरी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए अपनी निरंतर ड्यूटी भी कर रहे हैं। जैसा कि अब आप देख रहे होंगे, यहां पर कुछ जेल प्रहरी अनशन पर हैं जो अपनी मांगों की, अपने हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं। बाकी जेल प्रहरी अपनी ड्यूटी भी कर रहे हैं, अपने कर्तव्यों का निर्वहन भी कर रहे हैं। अशोक गहलोत सरकार को यह खुद इस मामले पर संज्ञान लेना चाहिए कि जो जेल प्रहरी अपनी वास्तविक मांगों के लिए, अपनी वेतन विसंगतियों के लिए जो अब अनशन कर रहे हैं, उन पर ध्यान दें। आइए हम और इसके बारे में जानते हैं कि सर आप कब से अनशन पर हैं और यहाँ पर अलवर में कितने जेल प्रहरी अनशन पर बैठे हुए हैं? देखिए सर, यहाँ पर जितने भी स्टाफ है सारा अनशन पर, हड़ताल पर बैठा हुआ है और हमारा 13 तारीख से ये अनशन जारी है और हमारा ये जब तक रहेगा, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती, तब तक हम
अन्न त्याग बिल्कुल ग्रहण नहीं करेंगे। और बाकी हमारे जवान 15 के आसपास हॉस्पिटल में एडमिट हो चुके हैं, बाकी हम कुछ बचे हैं, बाकी थोड़े दिन कल शायद वो भी चले जाएंगे। इसके लिए हम चाहे अपनी जान की बाजी क्यों ना लगानी पड़े, हम इसके लिए निरंतर अपना आंदोलन जारी रखेंगे। सरकार की तरफ से अभी आपके पास या अभी कोई प्रतिनिधि, कोई सरकार का मंत्री आप तक पहुंचा हो आपकी बात सुनने के लिए? कल जूली जी आए थे, आश्वासन देके गए हैं। मैं जल्दी गहलोत साहब के पास जाऊंगा और उस पर मैं वार्तालाप करके जल्दी सुलह करा दूंगा। कल आए जूली साहब ने ये बात कही है। सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कल राजस्थान सरकार के मंत्री टीकाराम जूली यहां पर पहुंचे थे। यहां पर उन्होंने केवल आश्वासन दिया है। हम ये बताना चाहते हैं कि आश्वासन और समझौता तो 2017 में भी दिया जा चुका था। वो समझौता और आश्वासन आज तक पूरा नहीं हुआ। आश्वासनों से काम नहीं चलेगा, समझौते को लागू करना पड़ेगा, वेतन विसंगतियों को दूर करना पड़ेगा। अतः अलवर सेंट्रल जेल के 15 के आसपास कर्मचारी वर्तमान में अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं। अगर यही आमरण अनशन, यही स्थिति अगर बनी रही तो जल्दी ही जेल प्रहरियों की नफरी की संख्या में भी कमी होगी और जेल की सुरक्षा पर भी संकट उत्पन्न हो सकता है। अनशन का आज चौथा दिन है तथा कई जवानों की तबीयत खराब हो चुकी है, जिन्हें राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जवानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती वह अनशन जारी रखेंगे। अलवर सेंट्रल जेल में लगभग 75 जेल कर्मी वर्तमान में कार्यरत हैं। इनमें से लगभग 13 से 15 के आसपास अलवर के सामान्य चिकित्सालय में एडमिट हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि लगभग ये 4 दिन से अन्न को त्याग कर अपने मांगों को लेकर अनशन पर बैठे हुए हैं। अभी हम अलवर के राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में आए हैं। जैसा कि अब आप कैमरे में देख रहे होंगे, ये वो जवान हैं जो आपकी जेलों की सुरक्षा करते हैं। जेलों में जो कैदी आते हैं उनकी देखभाल, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आम जन के लिए लड़ते हैं। इनकी वेतन विसंगतियों की जो मांग है वो 1998 में इनके साथ जो गलत हुआ, 2017 में सरकार ने इनके साथ झूठा आश्वासन दिया, उसी आश्वासन को ये लागू करने के लिए वर्तमान में अनशन पर बैठ चुके हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि राजस्थान पुलिस और जेल प्रहरी जो वेतनमान है उसमें बड़ा भेदभाव सामने आ रहा है। इसी भेदभाव को समाप्त करने के लिए ये जवान निरंतर, अब चौथा दिन है आज का, जो अनशन पर बैठ चुके हैं। अब राजस्थान सरकार, गहलोत सरकार को यह देखना है, जो सरकार जनता के हित की बात करती है, कर्मचारियों के हित की बात करती है, ये वो कर्मचारी हैं जो अपनी जायज मांगों को मनवाने के लिए अनशन पर बैठे हैं। अब आप सोच सकते हो कि गहलोत सरकार की क्या स्थिति होगी, क्या अब इनकी मांगों को कब तक पूरा किया जाएगा। जवानों का कहना है कि कल राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली इनसे मिलने पहुंचे थे सेंट्रल जेल में, जहां पर इनके आमरण अनशन का काम चल रहा था, परंतु इन्हें केवल टीकाराम जूली के द्वारा केवल आश्वासन ही दिया गया। अब इनका यह कहना है कि जब तक सरकार इनकी मांगों को पूरा नहीं कर देती तब तक ये अपने अनशन को त्याग नहीं करेंगे। कैमरामैन साजिद के साथ मैं संदीप यादव, वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा न्यूज अलवर। इस खबर में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा के साथ।